चोरी ठीक है। फोन क्या है इसमें देखो। तो हम अपनी एक छोटी सी क्लिप की सहायता से प्रवेश करते हैं इंद्रप्रस्थ पार्क के अंदर की तरफ। और जैसे ही हम अंदर की तरफ पहुंचते हैं तो हमें दिखता है शांति स्तूप, जो कि एक बहुत शांति स्मारक है। ये ध्यान, एकता और अहिंसा का संदेश फैलाता है। और जैसे हम इसके आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं तो हमें इसके पास जाने पर जो शांति महसूस होने लगती है वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। हम जैसे इसके पास की तरफ प्रस्थान करते हैं मन को शांति होनी और भी ज़्यादा दिखाई देने लगती है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो, यह पार्क, ये स्तूपा जितना वीडियोस या फोटोज में दिखाई दे रहा है, वास्तव में यह स्तूपा और यह पार्क इससे कई गुना ज़्यादा रियल में दिखाई देता है। तो हम अब प्रस्थान करते हैं आगे की तरफ। मेरा तो वहाँ जाने के बाद यहाँ से हिलने का ही मन नहीं कर रहा था। फिर भी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और इस पार्क में ना ही सिर्फ घूमने की सुविधाएं, बल्कि इस पार्क में बच्चों के खेलने की भी बहुत सारी चीजें हैं। और ये ज्वालामुखी भी अलग ही वाइब दे रहा था। और कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है अगर आपको भूख लगती है तो। सभी सुविधाएं इस पार्क के अंदर आपको मिल जाएंगी, वाटरफॉल्स etc। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे प्रस्थान करते हैं तो हमें दिखता है हमारे देश का ये फ्लैग, जो कि बीच पार्क में लगा हुआ एक अलग ही वाइब दे रहा था। तो मेरा इससे सबसे ज़्यादा जो मन खुश हुआ, मेरा मन खुश हुआ उस इंडियन फ्लैग को देखकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। और 72 एकड़ में फैला ये पार्क दिल्ली का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर के समथिंग की होगी। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आप थोड़ा समय निकाल कर वहाँ पहुँचो तो ही आप उस पूरे पार्क को घूम पाओगे, अन्यथा नहीं। और फिर चलते हैं आगे की तरफ। और हमने बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें देखी, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप एक बार वहाँ जाओ और देखो, एक्सपीरियंस करो। इन पत्थरों पे तो हाथों से ही कारीगरी करी हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके की कारीगरी इन्होंने अपने हाथों से करी है, हाथों से करी है, करवाई है, जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आप सब देख सकते हो। आप सब लोग ये बीच में कैसे प्लेन निकाला गया है, वो एक वहाँ पे है। और सारे में ये उधर भी हर पत्थर पे अलग अलग कारीगरी करी हुई है। और यहाँ भी देख सकते हो आप सब लोग। ये देखो क्या है इसके अंदर, देखो ये आपको जूम करके दिखाया था एक मिनट। ये देखो अंदर भी कारीगरी करी है, इसके अंदर ऐसी कारीगरी करी होगी। ये भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं चीज़ें। सभी पत्थरों पे ये जितने भी रखे हैं सब पे हाथों से कारीगरी करी हुई है। और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे और कितनी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है
कि मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं रखता हूँ, मैं कंटेंट अनस्क्रिप्टेड बनाता हूँ। तो ये सब चीज़ें रैंडम थी। बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा वहाँ मज़े लेने हैं तो आप संडे के दिन जाओ। संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और आप अकेला घूमना पसंद करते हैं तो संडे के बाद अगर आप जाओगे तो उस टाइम पे वहाँ भीड़ नहीं होती है, तो तब आप ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को घूम पाओगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो, पूरे पार्क में यही हरियाली हमेशा छाई रहती है। और आज आप जिस पार्क को इंद्रप्रस्थ पार्क के नाम से जानते हो, इस नाम के पीछे हजारों साल पुराना इतिहास छुपा है। महाभारत के अनुसार इसी दिल्ली के आसपास पांडवों की राजधानी यानी कि इंद्रप्रस्थ बसी हुई थी। कहा जाता है कि बांजार खांदा प्रस्थ को श्री कृष्ण जी की और विश्वकर्मा की सलाह से एक शहर बना दिया गया था। आज भी कई इतिहासकार मानते हैं कि लाल किले के आसपास का इलाका वही प्राचीन इंद्रप्रस्थ हो सकता है। हालांकि इसे प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। इसी गौरवशील इतिहास को प्रमाण देने के लिए इसका नाम इंद्रप्रस्थ पार्क पड़ा है। तो चलो देखते हैं, दिखाते हैं आपको इसको पूरा का पूरा शानदार दृश्य। इसी के साथ फिर हम पूरे पार्क को घूमने के बाद अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए अलविदा बोलते हैं। और अगर आपको ऐसी ही आगे वीडियो देखनी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बने रहो आगे तक, देखो पूरे पार्क का नज़ारा। और आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट भी कर देना। जैसा आपको ओपिनियन है मुझे कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कर देना, नहीं लगी हो तो भी कर देना।